इमरान खान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां जुमे को 23 दिसंबर को तोड़ने का ऐलान, 90 दिन में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। मईशत बेहतर होती तो कह देते कि मुद्दत पूरी कर लें, मुल्क के लिए 2 असेंबलियां कुर्बान करता हूँ। लाहौर में लिबर्टी जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब, वाज़ेह कर दिया कि मुल्क के 70% अवाम दोबारा इंतखाबात चाहते हैं। कौमी असेंबली में पेश होकर स्पीकर से इस्तीफे मंजूर करने का मुतालबा करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है और वो है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा। पहले कहते रहे कि ये लोग करप्ट हैं, फिर NRO 2 देकर मुल्क का बुरा हाल कर दिया। इमरान खान बरस पड़े, शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मुल्क डूब जाने का खौफ है। बैरूनी दुनिया ने एतमाद करना छोड़ दिया। मुआशी सूरत हाल पर कड़ी तनकीद। असेंबलियां तोड़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात का तासुर ज़ायल करने की कोशिशें। इमरान खान का पंजाब और पख्तूनख्वा के वज़राए आला के हमरा ज़मान पाक से वीडियो लिंक खिताब। परवेज़ इलाही और महमूद खान ने खिताब नहीं किया, फैसले पर पहले दिन से मुतमईन था। वज़ीर आला पंजाब का इमरान खान की रिहाइशगाह से बाहर आकर पहला बयान। पंजाब असेंबली तोड़ने पर काफ लीग ने 30 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट मांगी। असेंबली तोड़ने के ऐलान से पहले परवेज और मोनिस इलाही की PTI क़यादत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बतौर इत्तेहादी काफ लीग को साथ रखना चाहते हैं। इमरान खान ने सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। असेंबली तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देना पड़ती, हिम्मत जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब की तारीख तोशा खाना की चोरियां छुपाने की कोशिश करार देती। 23 दिसंबर को असेंबलियां तहलील होने का इम्कान नहीं। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, हर सियासी चाल का कानूनी और आईनी जवाब दिया जाएगा। हमजा शहबाज का बयान, तारीख देने का मतलब है कि उन्हें फेस सेविंग चाहिए। कमर जमान कायरा का तंज। स्पीकर कौमी असेंबली ने इज्तिमाई तौर पर पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक से इनकार कर दिया। हर रुकन अलग अलग पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक करे। कई अराकीन इस्तीफों के लिए दबाव का जिक्र कर चुके हैं। राजा परवेज अशरफ का मौक़िफ़, असेंबलियां तोड़ने के लिए कानूनी जवाब मौजूद नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास तवील अरसे से चल रहा है। कानून साजी हो रही है, बिल्स मंजूर किए जा रहे हैं। वफाक की तरफ से कोई बड़ी मुश्किल भी सामने नहीं आई। अमन और अमान का मसला भी नहीं। तज्जियाकारों की राय, असेंबली टूटने पर 90 दिन में इलेक्शन करवाना लाजमी होगा। कुंवर दिलशाद का तबसरा। नून लीग पंजाब असेंबली बचाने के लिए तुरुप का पत्ता फेंकने को तैयार। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया। 100 से ज़ायद अराकीन असेंबली के तहरीक पर दस्तखत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक इंसाफ से मज़ीद मुज़ाकरात न करने का फैसला। क़यादत का हुक्म मिलते ही अदम एतमाद जमा करा दी जाएगी। अस्मा बुखारी की ब्रीफिंग। नून लीग का हतमी लाहे अमल के लिए 2 रोज़ में अहम इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म का इमरान खान पर सियासी निज़ाम की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्ज़ाम। वाज़ेह कर दिया कि सियासी शरपसंद इंतशार फैलाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होता देखना चाहते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। असेंबली तहलील के ऐलान से पहले पंजाब काबीना में दरार, जिसका रवैया ठीक नहीं वो जा सकता है। इजलास में गर्मा गर्मी, परवेज़ इलाही की वार्निंग। हसनैन बहादुर दरेशत ने एहतजाजन वजारत से इस्तीफा दे दिया। वजीराबाद हमले की GID इंतजार करती रही। नोटिस के बावजूद वफाकी वज़रा पेश न हुए। तहकीकाती टीम ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को आज तलब किया था। इमरान खान को तोहफे रखने का इख्तियार था, बेच नहीं सकते थे। कानून की हुक्मरानी का भाषण देने वाले अदालतों को जवाब नहीं देते। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी चेयरमैन PTI पर बरस पड़ी। इमरान खान ने घड़ी स्कैंडल पर बैरून मुल्क खातक इज्जत के दावे कर दिए। तोशा खाना की घड़ी खरीदने की दावेदार उमर ज़हूर निजी TV चैनल और उसके एंकर के खिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका में खातक इज्जत का दावा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 19 से 21 दिसंबर तक वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुतवक्के। बाअस्र थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल से खिताब और IMF हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल्ड। अमरीका के आला हुकाम को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी पर मबनी डोसियर पेश करेंगे। गुजरात में मुस्लिम कुश फसादात पर मोदी के लिए कसाई का खिताब। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के बयान पर हिंदू इंतहा पसंदों का नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने मुजाहरा। मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी। नरेंद्र मोदी अदालती इंसाफ से बच गए, यही हकीकत है। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का रद्द अमल।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत का हाथ है। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने वाज़ेह कर दिया कि अब थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया जाएगा। कश्मीर में भारतीय मज़ालिम दुनिया के सामने उजागर करने का अज़्म। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मोदी को आलमी सतह पर तस्लीम शुदा दहशतगर्द करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूरी के 2 साल बाद भी नाफिज न हो सका। ज़रूरी तरामीम भी काबीना एजेंडे में जगह न बना सकी। अपोजिशन ने हुकूमत को गैर संजीदा करार दिया। हुकूमती अरकान का अफसरशाही पर रुकावटें डालने का इल्जाम। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत 10 रुपए बढ़ाई। दूध फरोशों ने निर्ख 200 रुपए फी लीटर तक पहुँचाने की ठान ली। ट्रांसपोर्ट लागत ज्यादा होने का दावा। 2 माह में दूध 7 रुपए फी लीटर महंगा होने पर शहरी इंतजामिया पर बरहम। कराची वालों के लिए के इलेक्ट्रिक की तरफ से अच्छी खबर। बिजली 7 रुपए 4 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त। कमी नवंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की मुल्क भर के लिए बिजली 19 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त। गैस बहरान के बाइस लाहौर की खवातीन लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर। मुनाफाखोरों ने मौके से फायदा उठाते हुए कीमत 600 रुपए फी मन इजाफा कर दिया। शेखुपुरा में गैस लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। जंडियाला रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद $2 फी बैरल कमी। बरतानवी खाम तेल $2.17 सस्ता। नई कीमत $79 फी बैरल हो गई। कराची के नौजवान इंजीनियर्स ने हाइब्रिड ड्रोन तैयारे मुतारिफ करा दिए। परवाज के लिए खुली जगह की जरूरत, ना रुकावटों की परवाह। जदीद GPS सिस्टम के तहत रास्ता बदलने की सलाहियत भी मौजूद। गुलजार हिजरी के कारखाने में तैयार ड्रोन्स में कई ममालिक की दिलचस्पी। असल में मैं अपना जहाज होते हुए देखता था तो जहाज़ों का बड़ा शौक था। तो यूनिवर्सिटी टाइम से मैं अपने जहाज़ों में काम करना शुरू कर दिया था, ड्रोन्स वगैरह के अंदर। यूनिवर्सिटी के 2nd ईयर में मैंने ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिए थे। पंजाब में जदीद तरीन इंटरनेट टेक्नोलॉजी Web 3 के चर्चे। सरकारी महकमों का रिकॉर्ड महफूज बनाने और सर्विस डिलीवरी की बेहतरी का निज़ाम अगले साल जून में नाफिज हो जाएगा। महंगी सर्विस को सस्ती करने के जतन। पाक इंग्लैंड कराची टेस्ट के पहले रोज कौमी टीम 304 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम 78 और आगा सलमान 56 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज। जैक लीच के 4 शिकार। इंग्लैंड का पहला खिलाड़ी सफर पर आउट। अबरार रहमत ने जैक करौली को पवेलियन की राह दिखाई। दिन के अख्ताम तक इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 7 रन बनाए। बाबर आजम और अजहर अली के गलत वक्त पर आउट होने से 75 से 100 रन कम बने। इंग्लैंड को 225 तक आउट कर लिया तो पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। हेड कोच सकलैन मुश्ताक की राय। कराची टेस्ट के दौरान अजहर अली के एजाज में अलविदाई तकरीब। अजहर अली के बच्चे और अहलिया भी शरीक हुए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने शानदार करियर पर मुबारकबाद और सुवेनियर पेश किया। फुटबॉल की दुनिया का हुक्मरान कौन? वर्ल्ड कप का हतमी मार्काज दिफाई चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटाइन के दरमियान होगा। बड़े मैच से पहले फ्रांस के 3 खिलाड़ी फ्लू में मुब्तला। तीसरी पोजीशन के मैच में क्रोएशिया ने मोरक्को को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दे दी। अमरीकी काउंसिल जनरल का लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खवातीन के कैंप का दौरा। बॉलिंग करवाई और बैटिंग भी करवाई। ज़ल्मी फाउंडेशन के तहत 4 कोचिंग कैंप्स के लिए $50,000 ग्रांट दी जाएगी। विलियम मैकॉनल का ऐलान।